हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स सब्जेक्ट आपका हिंदी, सेकंड ग्रामर। चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है सर्वनाम, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, इन सभी की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। ठीक है, नाम कहते हैं संज्ञा, अर्थात सब संज्ञाओं के बदले आने वाले शब्द। नीचे लिखे वाक्यों को देखिए। ठीक है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, नाम, स्थान या किसी शहर का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि किसी व्यक्ति, स्थान या किसी जगह का नाम ना लेकर के हम उसके बदले में कोई दूसरा शब्द प्रयोग करें, जैसे कि ये, वे, यह, वह, यहाँ, वहाँ। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसमें। देखिए, नंबर फर्स्ट है आपका, अवनीश ने रवि से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। विवेक वाचाल है पर शरारती नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? इन वाक्यों में तुम, मैं, वह, ये, वे अपनी, कोई, मुझे या किसी संज्ञा के बदले आए हैं। ये सभी सर्वनाम हैं। सर्वनाम के उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है, जैसे यह, वे, ये, तुम लोग, आप, मैं, हम आदि। ठीक है, समझ में आ गया ना? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, जैसे हम, हमारा, पृथ्वी, हम, हमारा, हमारे, हम लोग, मेरा, हमने, मैंने आदि। तो एक वचन, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम लोग खाना खा रहे हैं, मेरा काम हो गया, हमारा। ठीक है, अब आता है मध्यम पुरुष। ये वे सर्वनाम हैं जो सुनने वालों के लिए प्रयोग में आते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम, तू, आपका, आप आदि। ठीक है, तो आप कहाँ रहते हो, आप लोग क्या कर रहे हैं, तो इतना उदास क्यों है, तुम लोग यहीं बैठो। कौन से शब्द हैं? ये वे सर्वनाम हैं जो सुनने के लिए प्रयोग में आते हैं। ठीक है, आपका प्रयोग तुम के स्थान पर आदर के लिए होता है। अन्य पुरुष यानी थर्ड पुरुष, थर्ड पर्सन। ये वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, वे, उसका, उनका, उन्होंने, उसने आदि। वह स्कूल गया, वे अभी खेल रही है, उसका नाम रमेश है। अब सर्वनाम के भेद में नंबर सेकंड आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से अपनेपन का बोध हो वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मीन्स अपना। तो जिन सर्वनामों में अपनेपन का बोध हो वे निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। यह कर्ता का बोधक है पर कर्ता का काम स्वयं नहीं करता। यह स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे मैं आप ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं अपने आप ही वहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम आप ही वहाँ उपस्थित हो जाओगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। नंबर 3 आता है आपका निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए होता है, जैसे यह, वह आदि। यह कल नहीं आएगा, वह हमेशा के लिए चला गया है। तो ये किसी निश्चित व्यक्ति के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जैसे कोई, कोई आदि, कुछ, कोई आदि, मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, पता नहीं कौन नहीं मिला, उसके भोजन के लिए कुछ लेते जाओ।
किसके भोजन के लिए पता नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है। ऊपर वाले में क्या था, निश्चित था, उससे पहले निज अपने का बोध हो रहा था, और उससे पहले में पुरुष का बोध हो रहा था। ठीक है, अब आता है नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि। वह कौन है जो इतना चिल्ला रहा है, वो जो बोएगा सो काटेगा। नंबर 6 आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसने, कैसे आदि। ठीक है, कौन गा रहा है, यह पत्र किसने लिखा, तुम कल क्या करोगे। सबसे अच्छी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, और इन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा होता है। अब आता है आपका सर्वनामों का रूप परिवर्तन। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। संबोधन में सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता। इनमें विकार के 3 कारण होते हैं, लिंग, वचन, कारक। कारक चिन्ह या विभक्तियां लगने में इनमें विकार आ जाता है। नीचे पुरुषवाचक सर्वनामों को एक वचन तथा बहुवचन के रूप में दिए जा रहे हैं। नंबर उत्तम पुरुष में कर्ता, कर्म, करण, मैं, मैंने, हमने, हम। ठीक है, ये पूरी सारणी दे रखी होगी, कर्ता, कर्म, करण, संपादन, संपादन, संबंध, अधिकरण। ओके स्टूडेंट, इनको स्टडी कर लेना और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको हम भेज देंगे। ओके स्टूडेंट।